नरसिंहार इंटर कॉलेज रतनपुर मंसूर बिन महाराज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल वर्मा। चलिए आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के पार्ट थ्री पे हम लोग आज बात करते हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन को, और उसमें हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग को सीखे हैं। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से हम सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक, तो इसके पहले आप लोगों ने पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से हम कैसे सुपरलेटिव डिग्री इस तरह से हम बनाएं, ये इस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये तो आप सभी लोगों को पता है, इसके कैरेक्टर के बारे में भी पता है कि पॉजिटिव डिग्री को हम कैसे सेंटेंस, किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो हमारी पॉजिटिव डिग्री कहलाते हैं। ठीक, लेकिन स्थिति ये बनती है कि हम आते हैं सुपरलेटिव डिग्री पर। सुपरलेटिव डिग्री का सेंस ये कि जो अपने आप में सुपर हो, जो सबसे बेहतर हो। अब बात हम कर लेते हैं, चूंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में आप लोगों ने जब जाना था तो आप लोगों को ये बताया गया था कि दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में आपस में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है। ठीक, तो पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में ये जो दो डिग्रियां होते हैं, इसमें तुलना होती है। किसी के व्यक्ति के गुण को या किसी वस्तु के गुण की तुलना की जाती है, ठीक, किसी दूसरे से। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में ऐसा नहीं होता है। सुपरलेटिव डिग्री में किसी से कोई तुलना नहीं होता है, अर्थात वो अपने आप में सुपर होता है। इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री में किसी से हम कोई तुलना नहीं करते हैं। ठीक, तो बात करते हैं हम सुपरलेटिव के बारे में। सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दो या किसी की तुलना किसी दूसरे से होती है, किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से होती है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में तुलनात्मक शब्द नहीं पाया जाता और तुलना करने वाला तथ्य भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करें तो उसमें हम सुपरलेटिव का यूज करें, ऐसा नहीं हो सकता। केवल सुपरलेटिव में अपने जब कंपैरेटिव डिग्री हो या पॉजिटिव डिग्री हो जिसमें तुलना किया गया है, जिससे तुलना किया गया है, ठीक, अर्थात जिनकी तुलना की जा रही है उसी को सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाता है। अर्थात ये मान लिया जाता है कि उससे अच्छा या उससे सुपर। और पॉजिटिव का मेरा एक वाक्य है पॉजिटिव डिग्री का, हमने लिखा कि नो other country, no other states are as cold as Kashmir, फुल स्टॉप। हमने इस वाक्य को लिखा, यह वाक्य मेरा स्टॉप हुआ। ठीक, तो जब इस वाक्य को हम कंपैरेटिव में बनाएंगे, जब इनको हम पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव में जब इसको हम बनाएंगे तो वही नहीं, पहले जैसा आप लोग इसको बनाए भी हैं। अर्थात इनको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में सबसे अंत में आए हुए नाउन को हम यहाँ पे इसमें कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बना लेते हैं। इसलिए हमारा हो जाएगा काश्मीर। दूसरी चीज, टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करते, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्रिया या पीज लग जाएगा। दूसरी चीज,
नो अदर स्टेट्स आर एज कोल्ड एज कश्मीर। ये सेंटेंस हमारा निगेटिव के रूप में है। पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो निगेटिव के रूप में है, इसलिए हमारा क्या होगा, कंपैरेटिव अफर्मेटिव में बनेगा तो हम लिखेंगे कश्मीर इज। अब उसके बाद हम आते हैं कोल्ड पर, चूंकि कंपैरेटिव में कोल्ड का सेकंड रूप बनता है, आपको पता है कोल्ड का कोल्डर होता है और सुपरलेटिव कोल्डेस्ट बनता है। इस तरह से ये कोल्ड हमारा कोल्डर बनेगा, अर्थात कश्मीर इज कोल्डर, इतना हो गया। अब दूसरे वाले एस की जगह पे हम देन लगाएंगे, देन, और नो अदर स्टेट को हम एनी अदर स्टेट में परिवर्तन करेंगे। देन नो अदर को एनी में एनी अदर स्टेट, एनी अदर स्टेट, अर्थात इस तरह से हम ये हमारा परिवर्तन होगा। एक चीज और, ये अक्सर करके हमारा सिंगुलर होता है, स्टेट इज, हम इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा। अर्थात ये तो हुआ मेरा पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, जब इसी वाक्य को हम सुपरलेटिव में कैसे बनाएं, बात ये मेरा आता है कि इनको हम सुपरलेटिव में कैसे परिवर्तन करें। जब हम सुपरलेटिव में परिवर्तन करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट रूप में जो आए रहते हैं उनको हम सुपरलेटिव में सब्जेक्ट बनाते हैं, अथवा कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट ही पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बन जाता है। दो सिस्टम ध्यान रखिएगा कि जब हम पॉजिटिव डिग्री से जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो पॉजिटिव डिग्री के अंत में आए हुए नाउन या प्रोनाउन को जो सब्जेक्टिव केस के रूप में होता है उन्हीं को हम सुपरलेटिव में सब्जेक्ट बना लेते हैं। अथवा अगर हम कंपैरेटिव से बदलते हैं तो कंपैरेटिव का सब्जेक्ट ही हमारा सुपरलेटिव में सब्जेक्ट का काम करता है। तो हमने देखा कि कंपैरेटिव का सब्जेक्ट कश्मीर है, इसलिए सुपरलेटिव का भी सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। हमने कश्मीर लगा लिया। दूसरी चीज पॉजिटिव का, पॉजिटिव में हमने देखा नो अदर स्टेट की तुलना यहाँ पे कश्मीर से हुआ, तो जिनसे तुलना की गई उसी को हम सुपरलेटिव में सब्जेक्ट बना लेते हैं। या कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को ही हम पॉजिटिव में क्या सुपरलेटिव में सब्जेक्ट बनाते हैं। टेंस का हम कोई परिवर्तन नहीं करते, टेंस का हम कोई परिवर्तन नहीं करते। तीसरी चीज कश्मीर इज, ये हमारा हो गया। अब हम आएंगे एडजेक्टिव में। नियम है कि पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा तीसरे फॉर्म में होता है, अर्थात वो तीसरे रूप में होता है। इस तरह से कोल्डर का ही हमारा दी कोल्डेस्ट हो जाएगा, दी कोल्डेस्ट, अर्थात कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ये एडजेक्टिव का तीन फॉर्म होते हैं, कोल्ड, कोल्डर और कोल्डेस्ट। लेकिन सुपरलेटिव में एक सिस्टम और है, एक रूल हमारा कहता है कि जब सुपरलेटिव में एडजेक्टिव का हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उसके पहले द हम अवश्य लगाते हैं, अर्थात द लगाना हम भूलते नहीं हैं। क्लियर? ये हो गया कश्मीर इज द कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट, ठीक है। अब कोल्डेस्ट हम बहुत इच्छा करेंगे तो हम यहाँ पे स्टेट लिख करके फुल स्टॉप कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन गया, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव से जब हम सुपरलेटिव में बदलेंगे तो पॉजिटिव डिग्री के अंत में आए हुए नाउन को हम सुपरलेटिव में सब्जेक्ट बनाते हैं, टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और एडजेक्टिव का एडजेक्टिव को हम थर्ड फॉर्म में लिखते हैं और उसके पहले द का यूज कर लेते हैं और अन्य तरह से हम लिख लेते हैं। ये हमारा वाक्य बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम सुपरलेटिव डिग्री को हम बनाते हैं। एक चीज जान लीजिए कि जब कभी भी केवल दो लोगों की तुलना हो, ठीक है, कोई भी वाक्य हो
अगर केवल उस वाक्य में पॉजिटिव डिग्री का कोई वाक्य हो या कंपैरेटिव डिग्री का कोई वाक्य हो, उसमें केवल दो लोगों के मध्य की तुलना की गई हो, तो उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। किसी भी कंडीशन में उसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। हाँ, सुपरलेटिव तब बनता है जब एक की तुलना किसी अनंत लोगों से की जाती है, तो उस समय सुपरलेटिव बनता है। और सुपरलेटिव का मतलब ये कि जिनसे जिनकी तुलना की जाती है उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाता है। इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। और वाक्य देखते हैं, हम पॉजिटिव डिग्री पे आते हैं। कोई एक वाक्य हम पॉजिटिव डिग्री का लेते हैं। हमने लिखा कि सोहन इज not Sohan is as wisest wise. Sohan is as wise as Ram in our school. In our school, full stop. ये वाक्य है, सोहन इज एज वाइज एज राम इन आवर स्कूल। ये मेरा सेंटेंस है। अब हमने देखा कि इस वाक्य में सोहन की तुलना किससे किया गया? राम से किया गया। ठीक, इस सेंटेंस का केवल कंपैरेटिव बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें केवल दो लोगों के मध्य की ही तुलना है, सोहन और राम की तुलना है। इस तरह से इस वाक्य का केवल कंपैरेटिव बनेगा, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। बना भी लेते हैं। हमने लिखा कि वाइज एज राम। अब ये राम हमारा कंपैरेटिव में सब्जेक्ट बनेगा। देख लीजिए, पॉजिटिव से जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो पॉजिटिव डिग्री के अंत में आए हुए नाउन को हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में अथवा सुपरलेटिव डिग्री में हम सब्जेक्ट बनाते हैं। इस तरह से ये राम जो होगा, ये राम हमारा या तो सब्जेक्ट बनेगा। हमने लगाया राम, टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करते, राम इस कर लिया। चूंकि ये वाक्य हमारा पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन पॉजिटिव में भी अफर्मेटिव है, अर्थात पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अगर अफर्मेटिव होगा या अगर वो सिंपल होगा तो उसका जो ये कंपैरेटिव डिग्री बनेगा वह निगेटिव में बनेगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे राम इज नॉट। हमने देखा एज वाइज एज आया है, यह अफर्मेटिव में है, और इसको जब हम बनाएंगे कंपैरेटिव में तो यह नेगेटिव बनेगा। दूसरी चीज, अब हम आते हैं एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव यहाँ पे ना वाइज है। आप जानते हो किसी भी एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री में फर्स्ट फॉर्म और कंपैरेटिव डिग्री में सेकंड फॉर्म और सुपरलेटिव डिग्री में थर्ड फॉर्म होता है। इस तरह से ये वाइज का हम क्या बना लेंगे? सेकंड फॉर्म वाइजर कर लेंगे। अगर ये सुपरलेटिव में बनता तो वो हमारा वाइजेस्ट हो जाता। ठीक है, दूसरे वाले एज की जगह पे हम दैन लगा लेंगे, दैन लगाएंगे और देन सोहन अर्थात पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होगा वो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद लिख लेते हैं और अन्य हम टोटल उतार लेंगे। इन आवर स्कूल फुल स्टॉप कर लेंगे। इस तरह से ये वाक्य हमारे बनेंगे। ठीक है, चलिए हम कुछ अन्य परिवर्तन भी लेते हैं कि किस तरह से वाक्य को हम किस तरह से पॉजिटिव से कैसे हम सुपरलेटिव में परिवर्तन करते हैं, उसको और हम देखते हैं। लिखते हैं हम पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल और लेते हैं। वेरी फ्यू बॉय आर एज ऑनेस्ट एज श्याम या रोहन
या मोहन या जो भी लिखना चाहे भाई। एक चीज जान लीजिए, इसके पहले कमेंट में कुछ बच्चों का ये आया था कि केवल सीता और गीता ही लिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो इजी बेस पे होता है, जिसका नाम दिमाग में आ गया उसी को हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नाउन ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वेरी फ्यू बॉयज आर एज ऑनेस्ट एज मोहन। हमने देखा वेरी फ्यू बॉयज इन दिस सेंटेंस we find a subjective in positive very few boys is subject in positive sentence. When we convert into comparative degree, then subject will be as object and positive degrees object will be as subject, but we cannot say that subject are object. अर्थात कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में आए हुए नाउन को हम कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बनाते हैं, अर्थात वही सुपरलेटिव डिग्री में भी हम बनाते हैं। तो एक सिस्टम है कि जब पॉजिटिव डिग्री में, ध्यान दीजिएगा कि जब पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से प्रारंभ होता है, वेरी फ्यू से प्रारंभ होता है, तो वो सुपरलेटिव में, उसको हम सुपरलेटिव में हम वेरी फ्यू को हम वन ऑफ द में प्रयोग कर लेते हैं, अर्थात वन ऑफ द में यूज कर लेते हैं। दूसरी चीज आपने देखा था कि जब हम कोई भी पॉजिटिव वाक्य वेरी फ्यू से प्रारंभ हुआ हो, एनीवन कोई भी सेंटेंस हो यार, अगर वो पॉजिटिव डिग्री से प्रारंभ हो, पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू से प्रारंभ हो रहा है, तो कंपैरेटिव मेनी अदर में परिवर्तन होता है। किसमें? मेनी अदर में। लेकिन जब सुपरलेटिव में हम उसका यूज करेंगे, अर्थात जब उसको हम सुपरलेटिव में बनाएंगे, तो हम उसको वन ऑफ द में यूज करेंगे, अर्थात वेरी फ्यू बदल जाता है वन ऑफ द में। चलिए हम इस वाक्य में देखते हैं। अब इस वाक्य को हम पॉजिटिव से डायरेक्ट सुपरलेटिव इनको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री से इनको हम सुपरलेटिव ही बनाते हैं। अब इसमें एक चीज हमने देखा कि जब हम पॉजिटिव डिग्री से जब हम इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो ये जरूर दिमाग में रहे कि पॉजिटिव डिग्री में, ये जरूर आपके दिमाग में रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि पॉजिटिव डिग्री में केवल दो लोगों की कंपैरिजन किया गया है, या कंपैरेटिव डिग्री में केवल दो लोगों का ही कंपैरिजन किया गया है। अगर ऐसा है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। दूसरी चीज, अगर सुपरलेटिव तभी बनता है जब कंपैरेटिव डिग्री हो या पॉजिटिव डिग्री हो, एक की तुलना अनेकों लोगों से किया गया हो, वहां पर सुपरलेटिव बनता है। लेकिन अगर दो लोगों के मध्य हुआ है तो वहां पर सुपरलेटिव बनना संभव नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव डिग्री में कि वेरी फ्यू बॉयज, अर्थात बहुत कुछ लड़के, अर्थात अनेकों लड़के आर एज ऑनेस्ट, माने उतना ईमानदार होते हैं जितना कि मोहन। ठीक है, अब ये हमारा वाक्य है। जब इस वाक्य को हम सुपरलेटिव में बनाए, ठीक, तो सुपरलेटिव में जब इनको बनाएंगे तो वही स्थिति बनेगी कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में आए हुए सब्जेक्ट को उठा करके हम यहाँ पे सुपरलेटिव में क्या बना लेते हैं भाई? सब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि वही कंपैरेटिव में भी स्थिति बनती है, वही सुपरलेटिव में भी बनता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और जान लें कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इन दोनों का सब्जेक्ट सेम ही होता है। ओके, लेकिन पॉजिटिव डिग्री के अंत में आए हुए एज के पश्चात जो नाउन आता है उसको हम सुपरलेटिव में हम सब्जेक्ट बना लेते। टेंस का हम कोई परिवर्तन नहीं करते। यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे इज हो गया, क्योंकि टेंस का कोई परिवर्तन नहीं, सारी क्रिया का कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। ठीक, इस तरह से मोहन इज। अब हमने देखा कि अब इसको सुपरलेटिव को हम निगेटिव में बनाए कि अफर्मेटिव में। अब आपके लिए समस्या बनेगी एक चीज, जब पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से प्रारंभ हुआ हो या नो अदर से प्रारंभ हुआ हो, तो एक चीज जान लीजिए कि उसका कंपैरेटिव अथवा सुपरलेटिव हमेशा पॉजिटिव ही में बनते हैं। ठीक, तो हमने देखा ये वाक्य अब अफर्मेटिव में ही बनेगा,
मोहन इज। दूसरी चीज, अब हम आएंगे एडजेक्टिव पर। चूंकि सुपरलेटिव का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब का या एडजेक्टिव का एडजेक्ट द लिखते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम द लिखते हैं। द लिखने के बाद में हम एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, उसके बाद में हम अदर लिख लेते हैं। यही इसका मेथड होता है। परंतु अब हमने देखा कि यह वाक्य वेरी फ्यू से प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम वन ऑफ द का यूज करके एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लगा करके हम अन्य लिख देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो लाइए इसी स्ट्रक्चर पे हम रख लेते हैं। सबसे पहले हमने मोहन को सब्जेक्ट बना लिया, टेंस का कोई परिवर्तन नहीं किया, आर था इज हो गया चूंकि एक ही टेंस के पूर्व सहायक क्रिया है ये। उसके बाद में हम जो ऑनेस्ट है, चूंकि पॉजिटिव डिग्री का जो कंपैरेटिव वर्ड है अर्थात एडजेक्टिव वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट का थर्ड फॉर्म रखेंगे। तो ऑनेस्ट 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 अर्थात ऑनेस्ट का वो थर्ड फॉर्म होता नहीं है, सेकंड और थर्ड नहीं होते, तीनों एक ही होते हैं। इस तरह से आपको पता है कि जब किसी एडजेक्टिव का फॉर्म में परिवर्तन ना हो तो कंपैरेटिव में उस एडजेक्टिव के पहले मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव में एडजेक्टिव के पहले दी मोस्ट लगा लेते हैं। तो अब वही हम करेंगे। मोहन इज ऑनेस्ट, ये मेरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का रूप यहाँ पे बदलना नहीं है, इसलिए हम मोर ऑनेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ द। लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि वन ऑफ द का यूज क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि पॉजिटिव डिग्री जब वेरी फ्यू से प्रारंभ होता है तो सुपरलेटिव में वह हेल्पिंग वर्ब के बाद में वन ऑफ द का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अगर कंपैरेटिव में बदलना हो तो ये वेरी फ्यू को हम कंपैरेटिव के अंत में हम मेनी अदर में परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात दैन के पश्चात उसमें हम मेनी अदर में परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात इसी तरह से उसको हम परिवर्तन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोहन वेरी फ्यू को वन ऑफ द में यूज कर लिया हमने। अब वन ऑफ द का जो हमने यूज किया उसके बाद में एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म ऑनेस्ट के पहले चूंकि मोर लगेगा, मोस्ट लगेगा, चूंकि ये सुपरलेटिव है, मोर ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट। अब उसके बाद में हम बॉयज लिख लेंगे, बॉयज फुल स्टॉप कर लेंगे, मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय। ये हमारा इस तरह से हमारा ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य बनेगा। हमने लिखा मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय। मोहन इज माने है, वन माने केवल एक है, अब मोस्ट ऑनेस्ट बॉय माने होता है अति ईमानदार लड़कों में, अर्थात मोहन अति ईमानदार लड़कों में से एक है, अर्थात मोहन जैसा ईमानदार और कोई भी लड़का नहीं है। इस तरह से हम पॉजिटिव डिग्री को हम सुपरलेटिव में परिवर्तन करते हैं। चलिए हम और वाक्य को देखते हैं, और वाक्यों में हम देखते हैं कि और वाक्यों का हम कैसे परिवर्तन करते हैं। एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। इन्होंने कि गांधी जी ले लेते हैं। गांधी जी इज मोर, गांधी जी इज मोर। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल एक बार हो चुका था, मैं कोई और एग्जाम्पल। ग्रेटर देन मेनी अदर गांधी इज ग्रेटर देन मेनी अदर इंडियन लीडर।
इंडियन लीडर फुल स्टॉप। अब इस वाक्य में हम देखते हैं, ये मेरा सेंटेंस है कि गांधी जी इज ग्रेटर देन मेनी अदर इंडियन लीडर। ठीक, ये मेरा सेंटेंस है। जब इस सेंटेंस को हमने देखा कि ग्रेटर आया है, जब ये वाक्य हमारा ग्रेटर आया हुआ है, तो इस वाक्य को हम कंपैरेटिव डिग्री कह सकते हैं। जब कंपैरेटिव से हम सुपरलेटिव जब बनाएंगे, कंपैरेटिव से जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, तो वहां पे एक कंडीशन बनती है। क्योंकि आप जानते हो, अभी मैंने बार बार बताया कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में आए हुए नाउन को हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट ही सुपरलेटिव में सब्जेक्ट बनता है, यही ना होता है। तो गांधी जी हमारा है, गांधी ग्रेटर से हमारा पता चला गया कि हमारा कंपैरेटिव डिग्री हुआ, इसलिए हम लिखेंगे कि गांधी जी इज, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, जो हमारा ये कंपैरेटिव डिग्री का हेल्पिंग वर्ब होगा, सेम हेल्पिंग वर्ब हमारा सुपरलेटिव का भी होगा। गांधी जी इज, अब उसके बाद में यहां पर आया ग्रेटर, ठीक, देन मेनी अदर। तो भाई एक चीज और मैं बता दूं कि जब कंपैरेटिव डिग्री में मेनी अदर आता है, तो वन ऑफ द का यूज करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री जब वेरी फ्यू से प्रारंभ होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री मेनी अदर में परिवर्तन होते हैं। ठीक, तो इसी तरह से सुपरलेटिव में वन ऑफ द का यूज होता है। तो हमको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री हमने देखा है, यहाँ पे दैन के बाद में मेनी अदर इंडियन लीडर्स आया, तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी की तुलना मेनी अदर इंडियन लीडर से हुआ। तो एक चीज जान लीजिए, जब कंपैरेटिव डिग्री में मेनी अदर आए, तो अर्थात तब सुपरलेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में वन ऑफ द, अब आएंगे हम एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव हमारा ग्रेट है, क्या है, ग्रेटर। ठीक, तो ग्रेटर का थर्ड फॉर्म हमारा होगा, चूंकि सुपरलेटिव में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए हमारा हो जाएगा ये ग्रेटेस्ट। हमने ग्रेटेस्ट कर लिया, अर्थात वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब इंडियन लीडर, मेनी अदर का काम खत्म हो गया, अब हम लिख लेंगे इंडियन, और उसके बाद में फिर हमने लिख लिया लीडर्स, फुल स्टॉप कर लेंगे। इस तरह से वाक्य बनेगा। अब इस वाक्य में थोड़ा सा समझने की दिक्कत है। हमने ये कहा, साफ फंडामेंटल में डाल लीजिए कि जब पॉजिटिव डिग्री में शुरुआत में जब वेरी फ्यू आए कर्ता के रूप में, तो वही कंपैरेटिव डिग्री में वो मेनी अदर में परिवर्तन हो जाता। ठीक, तो बताइए, जब पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट के रूप में वेरी फ्यू आ रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री में मेनी अदर में परिवर्तन हो जाएगा। और वही चीज सुपरलेटिव में, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री में वो हमारा कि उसको हम वन ऑफ द का प्रयोग कर लेते हैं, अर्थात सुपरलेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में वन ऑफ द का यूज हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से अगर मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस ना हो, ये सेंटेंस हमारा ना हो, तो कंपैरेटिव डिग्री में मेनी अदर तो आया है। जब हम देख लेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री से हमको सुपरलेटिव में बदलना हो, तो अगर कंपैरेटिव डिग्री में मेनी अदर आया हुआ है, तो उसको हम सुपरलेटिव में हम वन ऑफ द का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद वन ऑफ द का प्रयोग करते हुए हम एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म लिख लेंगे, और अर्थात एडजेक्टिव का हम तीसरा फॉर्म लिख लेंगे। इस तरह से हमारा परिवर्तन होता है। ठीक, तो चलिए और हम एग्जाम्पल कोई और देखते हैं।
अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अर्थात जब कभी भी पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री से जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बनता है और पॉजिटिव डिग्री के अंत में आए हुए जिनसे तुलना की जाती है उन्हीं का सुपरलेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। ये जरूर देखा जाता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव डिग्री से कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में आए हुए जिनसे तुलना की जा रही है उस नाउन को हम सुपरलेटिव में सब्जेक्ट लिख लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखें। ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में जिनसे तुलना की जाती है उसी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात उसी को सबसे सुपर माना जाता है। वाक्य लिखा हुआ है कि ही इज मोर विक्ड देन मेनी अदर बॉयज। He is more wicked than many other boys in my village। इन माई विलेज, ये वाक्य जरा इस वाक्य को हम देख लेते हैं। ही इज मोर विक्ड, अर्थात वह ज्यादा दुष्ट है देन मेनी अदर बॉयज, माने अन्य लड़कों की अपेक्षा, इन माई विलेज माने मेरे गांव में, मेरे गांव में वह अन्य लड़कों की अपेक्षा वह सबसे ज्यादा क्या है, दुष्ट है। ये वाक्य है। अब इस वाक्य को जब हम सुपरलेटिव में बनाएंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री का ये मेरा वाक्य है। ठीक है, तो जब ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है तो अब क्या करेंगे, कंपैरेटिव से जब हम सुपरलेटिव में जब परिवर्तन करेंगे तो कुछ नहीं करना है, कंपैरेटिव डिग्री का ही सब्जेक्ट हमारा सुपरलेटिव का सब्जेक्ट होता है। सो वी राइट हियर ही, हमने ही लगा लिया, टेंस का हम कोई परिवर्तन नहीं करते, ही इज। अब यहाँ पे हमने देखा कि देन के पश्चात मेनी अदर बॉयज आया है, अर्थात मेनी अदर आया है। तो मेनी कंपैरेटिव डिग्री में मेनी अदर तभी आया होगा जब सुपरलेटिव डिग्री में वेरी फ्यू आया होगा सब्जेक्ट के रूप में। मतलब ये कि कंपैरेटिव डिग्री में मेनी अदर तभी आया जब सुपरलेटिव में हमारा क्या आया होगा, वेरी फ्यू आया होगा। क्लियर? तो जब कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आया होगा, तो जब पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आ रहा है या जब कंपैरेटिव डिग्री में मेनी अदर आ रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री में साय क्रिया के बाद में हम वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, अर्थात वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब विथ का सेकंड थर्ड फॉर्म लिखना है, क्योंकि सुपरलेटिव होता है एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हमारा क्या होगा भाई, वो हो जाएगा मोस्ट। चूंकि जब यहाँ पे मोर लगा तो सुपरलेटिव में मोस्ट होगा, मोस्ट विक्ड। अब यहां से सेम उतार लेंगे, क्योंकि मेनी अदर के बाद में जो अन्य आता है उसको हम उतार लेंगे, विक्ड, मोस्ट विक्ड बॉयज इन माई विलेज। इन माई विलेज अंत में हम फुल स्टॉप कर लेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री से या पॉजिटिव डिग्री से इस तरह से हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक, तो लाइए और वाक्य को देख लेते हैं। नो अदर बिल्डिंग इज एज ग्रैंड एज द ताज। अब देख लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का नो अदर बिल्डिंग is as grand as ताज। चलिए इसको हम सुपरलेटिव में बना लेते हैं। ठीक, तो हम पॉजिटिव डिग्री से जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ये हमने देखा कि नो अदर बिल्डिंग इज एज ग्रांड एज ताज, एज ग्रांड एज ताज। ठीक, तो एज एडजेक्टिव प्लस एज, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। जब इसको हम पॉजिटिव से जब सुपरलेटिव बनाएंगे
तो नो अदर बिल्डिंग की तुलना ताज से किया गया, अंत में एच के बाद ताज आया, तीनों को उठा के क्या सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमने लिखा द ताज, क्योंकि टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करते, इधर लगा लिए। द ताज इज ऑलरेडी नेगेटिव के रूप में है भाई, अफर्मेटिव के रूप में बनेगा। द ताज इज, अब उसके बाद में ग्रैंड है, ठीक है, तो ग्रैंड का भी रूप नहीं बनता है, इसलिए मोस्ट, तो एडजेक्टिव लगाने के पहले द मोस्ट ग्रैंड, मोस्ट ग्रैंड, ठीक है ना, बिल्डिंग फुल स्टॉप कर लेंगे। इस तरह से ये वाक्य हमारा सुपर लिखा हमने कि नो अदर पोएट इज एज, नो अदर पोएट इज एज greater as William Wordsworth, फुल स्टॉप। ये वाक्य हमारा नो अदर पोएट इज एज ग्रेट एज विलियम वर्ड्सवर्थ। इस वाक्य को हम पॉजिटिव से जब सुपरलेटिव में बनाएंगे, तो जब पॉजिटिव डिग्री से जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री के अंत में आए हुए सब्जेक्ट को हम सुपरलेटिव में लिख लेते हैं। तो इस तरह से जब ये हमारा सुपरलेटिव में बनेगा, तो विलियम वर्ड्सवर्थ हमारा सुपरलेटिव सब्जेक्ट बनेंगे। हमने लगा लिया विलियम वर्ड्सवर्थ इज, ठीक है। अब उसके बाद में चूंकि इज ग्रेट को हम द ग्रेटेस्ट बना लें, क्योंकि ग्रेट का सेकंड थर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके पहले हम द का यूज करते हैं, द ग्रेटेस्ट, उसके बाद में ग्रेटेस्ट पोएट फुल स्टॉप कर लेंगे, अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ सबसे महान कवि हैं, ठीक। तो इस तरह से हम पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। एक बार पुनः, पॉजिटिव डिग्री के अंत में आए हुए नाउन को जिनसे तुलना की जाती है, उस नाउन को हम सुपरलेटिव सब्जेक्ट बनाते हैं, टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म लिखते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, लेकिन उसके पहले द का यूज करते हैं और अन्य लिख लेते हैं। इस तरह से पॉजिटिव डिग्री से हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से बात करें हम, तो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट ही सुपरलेटिव में सब्जेक्ट बन जाता है, और टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उसके बाद में एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हम सुपरलेटिव के एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म उसके पहले द का यूज करते हैं और अन्य लिख लेते हैं। इस तरह से हमारे परिवर्तन होते हैं। शेष मैं पार्ट 4 में आगे कुछ विशेष परिवर्तन बताऊंगा, फिर आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद।